कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ज्यादा रोमांटिक थ्रिलर कहानियां देखते रहें। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक सौतेले भाई को अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और इसके बाद उनके बीच जो कुछ होता है वो देखने लायक है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम हायुन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ ने एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है और अब हायुन को अपनी माँ के साथ नए घर में जाना है। हायुन अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और रास्ते में अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ से नाराज़ होती है क्योंकि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और उसे उसके बॉयफ्रेंड से भी दूर कर दिया है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद वे अपने नए घर में पहुंचते हैं जहां हायुन का स्टेप फादर यानी कि उसकी माँ का दूसरा पति मिस्टर कांग उनका स्वागत करता है। वो उसे अपना घर दिखाता है जो बहुत ही शानदार होता है और हायुन को भी घर काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद हायुन अपने कमरे में जाकर अपनी नई ड्रेस पहनती है और उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजती है। तभी उसकी मुलाकात उसके स्टेप ब्रदर यानी मिस्टर कांग के बेटे मिन जुन से होती है। पहली मुलाकात में ही ये साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसे मिन जुन जानबूझकर हायुन को परेशान करता है। शाम को सभी लोग फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के दौरान मिन जुन अचानक अर्जेंट काम का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। तभी हायुन की माँ कहती है कि वो हायुन को भी घर छोड़ दे। अब दोनों सौतेले भाई बहन मिन जुन और हायुन एक साथ कार में निकल पड़ते हैं। रास्ते में हायुन मिन जुन से कहती है कि उसे कार चलाना नहीं आता, जिससे मिन जुन को गुस्सा आ जाता है और हायुन भी गुस्से में मिन जुन की माँ के बारे में गलत बोल देती है, जिससे मिन जुन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर चला जाता है। हायुन अब अकेली थी, लेकिन तभी वहां से एक और कार गुजरती है। हायुन उस कार वाले से लिफ्ट लेती है। लिफ्ट देने वाले लड़के का नाम यून वू था, जो एक पार्टी में जा रहा था और वो हायुन को भी पार्टी में ले जाता है। पार्टी में जाते ही हायुन देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर मिनजुन भी वहां पर मौजूद है और वो अलग अलग लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। मिनजुन जब हायुन को वहां देखता है तो उसके पास आता है, लेकिन हायुन गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे मिनजुन उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो फिर से लड़कियों के साथ मजे करने लगता है। तभी पार्टी में एक अजनबी लड़का हायुन के पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे हायुन ड्रिंक पीने लगती है। लेकिन तभी मिनजुन उसे देख लेता है और हायुन के बारे में चिंता करने लगता है। तभी मिनजुन को पता चलता है कि वो लड़का ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता है, तो वो तुरंत हायुन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हायुन को ड्रिंक का नशा होने लगता है, जिससे मिनजुन उसे घर ले आता है और वो उसे उसके कमरे में सुला देता है। जब सुबह हायुन उठती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि रात को उसके और मिनजुन के बीच कुछ गलत हुआ था। ये सोचकर वो घबरा जाती है और मिनजुन से इस बारे में पूछती है। इसके बाद सीन बदलता है और हायुन को बीच पर दिखाया जाता है। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड सुआ भी मौजूद होती है। तभी वहां पर मिनजुन भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। हायुन मिनजुन को कपड़े बदलते हुए तिरछी नजरों से देखने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। रात होते ही मिनजुन रेसिंग ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां उसकी रेस जेसुंग नाम के लड़के के साथ होने वाली थी। तभी हायुन भी वहां आ जाती है। फिर रेस शुरू होती है, लेकिन मिनजुन का ध्यान सिर्फ हायुन पर ही था। इसके बावजूद वो रेस जीत जाता है। जीत की पार्टी के दौरान हायुन को एक मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सुआ और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहे हैं। मैसेज में उन दोनों की किस करते हुए फोटो भी होती है। ये देखकर हायुन को बहुत गुस्सा आता है और वो शराब पीने लगती है। गुस्से में वो पार्टी में मौजूद एक लड़के को पकड़कर उसे किस करने लगती है। वो ये सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए कर रही थी। इसी दौरान मिनजुन उसे देख लेता है। मिनजुन गुस्से में आकर पहले उस लड़के को वहां से भगा देता है और फिर हायुन को घर चलने के लिए कहता है। हायुन गुस्से में मिनजुन को अपने बॉयफ्रेंड की सारी बातें बता देती है। मिनजुन उसे समझाता है और कहता है कि अगर हायुन चाहती है तो वो उसे खुद किस करके एक फोटो क्लिक कर सकता है, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके। इस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर हायुन और मिनजुन आपस में किस करने लगते हैं। अब हायुन को भी मिनजुन के साथ किस करना अच्छा लगने लगता है। फिर हायुन फोटो को क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद मिनजुन कहता है कि वो कार में ही रहे और सुआ उसे घर छोड़ देगी। फिर मिनजुन वहां से चला जाता है, लेकिन हायुन को किस करने के बाद मिनजुन का मूड रोमांटिक हो चुका था, जिससे वो पार्टी में येजी नाम की लड़की के पास जाता है और उसके साथ कार में इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ अगला कार रेसिंग राउंड होने वाला था और ये राउंड मिनजुन को जीतना था, लेकिन वो रोमांस करने में इतना व्यस्त था कि वो वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाता, जिससे रेस को पूरा करने की जिम्मेदारी हायुन ले लेती है। दरअसल हायुन के पिता भी एक रेसर थे, इसलिए उसने कार रेसिंग पहले से सीखी हुई थी, जिससे वो मिनजुन की जगह रेस में हिस्सा लेती है और रेस जीत जाती है। लेकिन नियमों के अनुसार ये जीत
मिनजुन को मिलनी चाहिए थी। मिनजुन की गैर मौजूदगी में उसे अपनी शर्त हारनी पड़ी, जिसमें उसे अपनी फेवरेट स्पोर्ट कार जेसुन को देनी पड़ती है। फिर हायुन जेसुन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तू एक लड़की से रेस हार गया। ये सुनते ही जेसुन और मिनजुन के बीच बहस हो जाती है, जो बाद में जबरदस्त फाइट में बदल जाती है। इस लड़ाई को देखकर हायुन बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे मारपीट से बहुत ज्यादा डर लगता था। तभी उसे अपना पुराना बचपन याद आने लगता है, जब उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे। मिनजुन जल्द ही हायुन को उन लोगों के बीच से निकाल लेता है और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे से जेसुंग हायुन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। रास्ते में मिनजुन हायुन की चोट पर पट्टी बांधता है, क्योंकि उसे फाइट के दौरान चोट लग गई थी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हायुन की फैमिली एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, जिससे वे सभी पार्टी में जाते हैं। लेकिन मिनजुन उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि मिनजुन अपनी छोटी सिस्टर मिनजी से मिलने गया था। घर पर हायुन टीवी पर रेसिंग के वीडियो देख रही होती है, तभी मिनजुन भी वहां आ जाता है। फिर वे दोनों एक खतरनाक रेसिंग मूव को देखते हैं, जिस पर हायुन मिनजुन को बताती है कि ये मूव सही टेक्निक से किया जा सकता है। और बात करते करते दोनों पास आने लगते हैं और एक बार फिर किस करने लगते हैं। इस दौरान मिनजुन कहता है कि वो हायुन को देखते ही खुद पर काबू नहीं कर पाता। तभी अचानक हायुन की माँ वहां आ जाती है, जिससे दोनों फौरन अलग हो जाते हैं। अगली सुबह जब हायुन अपनी कार साफ कर रही होती है और मिनजुन उसे देख रहा होता है, तभी वहां पर हायुन का बॉयफ्रेंड डोंग ह्यून आ जाता है। डोंग ह्यून हायुन को किस करता है और मिनजुन ये सब देख लेता है। हायुन को भी ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब वो अपने स्टेप ब्रदर मिनजुन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हायुन मिनजुन के पास जाती है, लेकिन डोंग ह्यून भी वहां आ जाता है, जिससे हायुन मिनजुन को स्विमिंग पूल में गिरा देती है, क्योंकि मिनजुन के साथ किस करने वाली पिक्चर उसने डोंग ह्यून को भेज दी थी। तभी मिनजुन भी हायुन को खींचकर पूल में गिरा देता है और फिर दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद हायुन को कोई फूल भेजता है, जिसके साथ एक धमकी भरा लेटर भी होता है। हायुन को लगता है कि ये डोंग ह्यून ने किया है, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी ओर हम जेसुंग को एक अनजान आदमी के साथ देखते हैं, जो उससे कहता है कि उसे अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। अब सीन बदलता है और रेस्टोरेंट के बाहर जेसुंग मिनजुन को गालियां देता है और हायुन के बारे में गलत बातें कहता है। ये सुनकर मिनजुन का गुस्सा भड़क उठता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में मिनजुन को चोट लग जाती है। रात में जब मिनजुन घर लौटता है तो वो देखता है कि डोंग ह्यून हायुन के कमरे की ओर जा रहा है। मिनजुन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, जिससे मिनजुन नीचे पूल में जाता है, जहां वो देखता है कि हायुन वहीं सोई हुई है। मिनजुन धीरे से उसके पास जाता है और रोमांटिक मूड में उसे छूने लगता है। तभी अचानक हायुन जाग जाती है और मिनजुन को धक्का दे देती है, क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड डोंग ह्यून है। फिर हायुन मिनजुन को देखती है कि उसे चोट लगी है और खून भी निकल रहा है, जिससे हायुन मिनजुन के खून को साफ करने लगती है और इसी दौरान दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी वहां डोंग ह्यून भी आ जाता है और दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी हायुन डोंग ह्यून से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद डोंग ह्यून वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब हायुन उठती है तो उसे पता चलता है कि डोंग ह्यून वहां से जा चुका है, लेकिन उसने किसी को भी हायुन और मिनजुन के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी मिनजुन भी वहां आ जाता है, जिसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। मिनजुन के पापा उससे पूछते हैं कि उसे चोट कैसे लगी, लेकिन मिनजुन झूठ बोलता है कि वो गिर गया था। इसके बाद हायुन के पास एक और लेटर आता है, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई होती है। ऐसे खत उसे पहले भी आ चुके थे, इसीलिए हायुन को लगा कि ये खत उसका बॉयफ्रेंड डोंग ह्यून भेज रहा होगा। लेकिन अब जब डोंग ह्यून के साथ सब कुछ साफ हो चुका था, तो सवाल उठता है कि आखिर हायुन को धमकी भरे पत्र कौन भेज रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि मिनजुन और हायुन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। वहां हायुन मिनजुन को एक टॉय कार गिफ्ट करती है और मजाक में कहती है कि वो तो उसे एक शायरी की किताब देने वाली थी, लेकिन मिनजुन को शायरी कहाँ समझ आएगी। इस बात पर मिनजुन रोमांटिक हो जाता है और हायुन के पास आकर उसे किस करने लगता है और दोनों मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दोस्त वहां आ जाते हैं, जिससे मिनजुन और हायुन तुरंत अलग हो जाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि मिनजुन को एक बड़ी फाइट में हिस्सा लेना होता है, लेकिन हायुन चाहती थी कि मिनजुन फाइट में हिस्सा ना ले, क्योंकि उसे मारपीट से बहुत डर लगता था। दरअसल जब हायुन छोटी थी तब उसने अपने पिता को अपनी मां को बेरहमी से मारते हुए देखा था। इस वजह से मारपीट को लेकर उसके मन में हमेशा डर बना रहता था। हालांकि मिनजुन उसकी बात नहीं मानता और फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन हायुन ये सब देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है और उसके पीछे से ह्यूनवू हायुन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे हायुन उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे किस कर लेती है।
लेकिन तभी मिंजुन वहां आ जाता है और गुस्से में ह्यूनवू को धक्का दे देता है। फिर वो हाइयुन से कहता है कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मिंजुन को इस कदर गुस्से में देखकर हाइयुन डर जाती है और उसे लगता है कि अगर मिंजुन इस तरह गुस्सा कर सकता है तो वो मुझे मार भी सकता है। इस डर की वजह से हाइयुन मिंजुन को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि मिंजुन का पिता मिस्टर कांग मिंजुन से हाइयुन और उसकी मां के बारे में बात करता है। वो बताता है कि हाइयुन का पिता उसकी मां को बहुत मारता था। इससे परेशान होकर हाइयुन ने उसके खिलाफ केस कर दिया था और हाइयुन की गवाही के कारण उसके पिता को जेल हो गई थी। लेकिन अब वो जेल से छूट चुका था, जिससे हाइयुन की जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर कांग मिंजुन से कहता है कि उसे अपनी स्टेप सिस्टर हाइयुन का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइयुन और सुआ एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर हाइयुन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसीलिए सुआ उसके लिए मिंजुन को कॉल करती है और ये दोनों बाहर निकल आते हैं, जहां पर हाइयुन का पिता कार में बैठा होता है और वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है तभी अचानक वहां मिंजुन आ जाता है। हाइयुन कहती है कि उसने अपनी जैकेट अंदर छोड़ दी है, इसीलिए वो उसे लेने जा रही है। लेकिन जैसे ही हाइयुन अंदर जाती है, मिंजुन की एक्स गर्लफ्रेंड जो हाइयुन से जलती थी उसे अलमारी में बंद कर देती है। हाइयुन को अंधेरे से बहुत डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसके पिता उसे भी अलमारी में बंद